अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा ये न्यूमेरिकल के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल का तीसरी वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। सवाल क्या है? वाटर सर्कुलेट थ्रू आउट अ हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। कह रहा है कि पानी सर्कुलेट कर रहा है एक घर के अंदर, गर्म पानी के हीटिंग सिस्टम जो था उसमें पानी सर्कुलेट कर रहा है। इफ़ द वाटर इज़ पम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि हमने जो पानी को पंप किया है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी स्पीड है जिस स्पीड से उसको पंप किया है? हमने डाटा बना दिया कि पानी को जब हम पंप कर रहे हैं उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 0.1। ये कौन सी स्पीड है जिससे उसको पंप किया जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? V1 कहेंगे। 0.5 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ 4 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। अच्छा, इस पानी को पंप किया जा रहा है एक पाइप के थ्रू जिसका डायमीटर दिया हुआ है। तो ये कौन सा डायमीटर होगा? इनिशियल डायमीटर जहाँ से पानी एंटर हो रहा है। D1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन जाएगा बेटा 0.04 मीटर। डायमीटर दे दिया। आगे कह रहा है इन द बेसमेंट। अच्छा, जो पानी का पाइप है ये कहाँ पर है? बेसमेंट में है, यानी ग्राउंड पर है। अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, जिसका प्रेशर कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर बेसमेंट का है, तो P1 इज इक्वल्स टू 3 ATM। हमें मालूम है SI सिस्टम क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ATM से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 1.01 एक्सपोनेंट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.03 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है बेटा? आगे हमसे सवाल में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड। बताओ क्या होगी फ्लो स्पीड। हमें फ्लो स्पीड मालूम करनी है। कौन सी फ्लो स्पीड? फाइनल फ्लो स्पीड, जिससे वो बाहर आएगा। विल बी होगी, यानी हमें V2 क्या करना है? मालूम करना है। एंड प्रेशर, और क्या मालूम करना है? प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर भी हमें क्या करना है बेटा? मालूम करना है। हमने डाटा में लिख दिया प्रेशर भी हमें मालूम करना है। कौन सा प्रेशर? फाइनल प्रेशर P2। ये भी हमें क्या करना है? मालूम करना है। आगे इन 2.6 डायमीटर पाइप, एक पाइप में जिसका डायमीटर कितना है? 2.6। यानी डायमीटर क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। पहले ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया? कम हो गया। तो ये डायमीटर क्या कहलाएगा? D2 कहलाएगा। D2 इज इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.026 मीटर। अच्छा, मैं इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके 3 भी लिख सकता हूँ। आंसर पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। मैं नीचे 3 ही यूज़ करूँगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऑन द सेकंड फ्लोर। अच्छा, लेकिन ये जो डायमीटर है पाइप का, ये कहाँ पर है? सेकंड फ्लोर पर है। मतलब हमारे पास जो पाइप है उसमें हमारे पास एक बेसमेंट है, या ये बेसमेंट हो गई हमारी। ठीक है, ये क्या है? बेसमेंट है। इस पे एक पाइप मौजूद है। मैं पाइप बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास इस बेसमेंट पे एक पाइप है, ये बेसमेंट के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, इस पाइप का ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर क्या है? ये डायामीटर कहलाएगा D1। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास सेकंड फ्लोर भी है। अब जाहिर सी बात है इसका एक सेकंड फ्लोर भी होगा।
ये मेरे पास आ गया, कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जो कि कितना ऊंचा है बेटा, 5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, बेसमेंट से ऊपर सेकंड फ्लोर तक की जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो मैं नीचे हाइट लिख लेता हूँ कि मुझे दोनों फ्लोर के दरमियान की हाइट बताई हुई है, कितनी बताई हुई है बेटा, 5 मीटर। तो मैंने लिख लिया h इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर। ये हाइट किसकी है, सेकंड फ्लोर की हाइट है। तो इसको मैं h के बजाय, इसको अगर मैं h के बजाय h2 कह दूँ, क्योंकि सेकंड फ्लोर की हाइट है, दूसरी हाइट है, तो क्या ये h2 कह दूँ तो कोई मसला, सर फिर h1 क्या होगा, क्योंकि बेटा जो मेरा पहला पाइप है वो कहाँ पर है, बेसमेंट में है, तो h1 क्या लिया जाएगा, h1 होगा 0। अल्टीमेटली h1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले पाइप की तो बेसमेंट की तो कोई हाइट ही नहीं बन रही, ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है अज्यूम दैट पाइप डू नॉट डिवाइड इनटू ब्रांचेस। ये अज्यूम कर लो कि पाइप में कोई डिवीजन नहीं, यानी पाइप क्या है, ये पाइप कंटिन्यूटी के अंदर है, मतलब ये जो पाइप है ऊपर भी जो जा रहा है वो यही पाइप जा रहा है, बीच में कोई ब्रांच नहीं बन रही, यानी ये पूरा पाइप क्या है, कंटिन्यू है। तो जब ये पाइप कंटिन्यू है तो इसके अंदर फ्लो भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो इसका मतलब इस पाइप के बड़े डायमीटर भले कम और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पाइप के अंदर जो फ्लो है वो क्या है, कंटिन्यू है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो सकती है, लगाई जा सकती है, ठीक है। तो अब मुझे सवाल में एक कंडीशन दे दी कि पाइप कंटिन्यू है, इसका मतलब इसमें कोई ब्रांचेस नहीं बन रही। तो अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। मुझे वेलोसिटी 1 मालूम है, ना मुझे एरिया मालूम है, ना मुझे एरिया 2 मालूम है, वेलोसिटी 2 तो मुझे मालूम करनी है। तो अब एरिया 1 की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जो जिसमें से फ्लो हो रहा है वो क्या है, पाइप है, और पाइप का एरिया क्या होता है, पाइप का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाइप का एरिया क्या होता है, सिंस एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। अब लेकिन मुझे यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, तो इन दी फॉर्म ऑफ डायमीटर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर 4, यही बनेगा। तो लिहाजा अगर मैं एरिया 1 की जगह पे लिख दूं कि एरिया 1 होगा पाई इंटू D1 स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू पाई इंटू D2 स्क्वायर ओवर 4 V1 और V2, तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, सर बचा आपके पास D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर V2, यही बचा, हाँ सर यही बचा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ डाटा के अंदर तो मुझे D1 भी दिया हुआ है और D2 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, तो क्या V2 मालूम कर सकता हूँ, सर ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तो V2 अगर मैं निकालूंगा तो V2 किसके बराबर होगा, सर V2 हो जाएगा D1 स्क्वायर इंटू V1 डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर, है ना आसान न्यूमेरिकल, सवाल समझ लें, सब न्यूमेरिकल आसान है, ठीक है। अच्छा अब D1 कितना था, सर D1 था हमारे पास कितना था बेटा, 0.04, D1 की जगह पे हमने लिख दिया 0.04 का स्क्वायर इंटू V1 कितना था, 0.5 था, डिवाइडेड बाय, अपने डाटा से चेक कर लेना इसको, डिवाइडेड बाय D2 कितना था, सर D2 था आपके पास 0.026 का भी क्या है, स्क्वायर है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 इज इक्वल्स टू 1.18 मीटर पर
सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, d2 की वैल्यू आ गई, v2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई कि इस स्पीड से वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरे पार्ट मुझे अब क्या निकालना है, प्रेशर। क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। और बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है सर, बर्नौलीज प्रिंसिपल की इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, वो क्या थी, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। सर आपस की बात है, ये रॉ की वैल्यू तो डाटा में गिवन ही नहीं है बेटा। डाटा में ये सवाल में हमें ये बताया है कि फ़्लो क्या कर रहा है, सर फ्लो कर रहा है वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है सर, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। अब P1 कितना था सर, मुझे P1 कितना दिया हुआ था सर, P1 तो दिया हुआ था 3 एक्सपोनेंट 5, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, प्लस हाफ रॉ कितना है सर, 1000 वाटर के लिए। V1 कितना था सर, 0.5 था स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस रॉ नहीं आएगा, रॉ की जगह पे रॉ की वैल्यू आ जाएगी 1000। जी कितना है 9.8, H1 कितना है 0, इज इक्वल्स टू, या इज इक्वल्स टू नहीं डालते हम, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। सिर्फ क्या बच जाएगा उस तरफ, P2। लिहाजा मैंने क्या किया, ये पहली वाली हाफ वाली वैल्यू लेकर आया, तो हाफ रॉ कितना है 1000, V2 कितना है 1.18, अभी निकाला हमने 1.18 स्क्वायर, माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस रॉ कितना है 1000, G 9.8, H2 कितना है, H2 है सर 5, इज इक्वल्स टू क्या बचा P2। अब जब आप इन पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, आपके पास आंसर आएगा 25499.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप ATM में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1 लाख कर दें, डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट न्यूटन। ATM में कन्वर्ट करने के लिए बुक वाले आंसर के लिए 101 एक्सपोनेंट 5 या सिर्फ 1 एक्सपोनेंट 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका, ATM। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, हमने बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यही पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे प्रेशर देखो बेटा कितना है, 2.5 ATM। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी थी बेटा, वेलोसिटी थी 1.8। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, इनिशियल वेलोसिटी थी 0.5। ठीक है,
प्रेशर कितना था 3 atm, यानी जब वेलोसिटी कम थी प्रेशर ज़्यादा था। जैसे ही हमारी वेलोसिटी बढ़ी 0.5 से 1.18 हुई तो प्रेशर क्या हो गया हमारे पास 2.5 हो गया। यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। वेलोसिटी अपना प्रेशर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम फ्लो रेट। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना है। डाटा बना लेते हैं। ये सिंपल रेट ऑफ फ्लो भी कह सकता है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो निकालना है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेट के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम। ये हमें मालूम करना है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ 1.85 सेंटीमीटर डायमीटर फ्यूसेट। हमारे पास एक फ्यूसेट है, एक नलका है जिसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है सर 1.85 सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.0185 मीटर। ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ द प्रेशर हेड, यानी वो जो नलका है, अब नलका अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे ये बना दूँ, ये नलका है इस तरीके से, यहाँ पे इसका ये हेड है। ठीक है। जहाँ से ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, इफ़ द यहाँ से पानी क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है। यहाँ से ये पानी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। ठीक है, ऐसा पानी नीचे आ रहा है। कह रहा है ये जो प्रेशर हेड है जहाँ से प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये ज़मीन से कितना ऊपर है, ये आपके पास ज़मीन है। ज़मीन से यहाँ तक प्रेशर हेड तक का जो हाइट है ये कितनी है, 12 मीटर। यानी जब पानी यहाँ पर था तो इसके बाद कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा है ग्रेजुअली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो लिहाजा हमें हाइट कितनी दे दी है इसने, यानी ज़मीन से कितना ऊपर है, ये 12 मीटर की हाइट पर मौजूद है। ड्यू टू हाइट इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जैसे ही पानी नीचे आएगा इसके बाद कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो जो होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होता है V/T, वो बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अब फ्यूसेट है, फ्यूसेट का एरिया जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और वो कैसे निकालेंगे, फ्यूसेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² से निकल जाएगा। ठीक है। ना तो मुझे एरिया पता है, ना ही मुझे वेलोसिटी पता है। अब पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें मालूम है सिंस एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा सर πr² के, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ तो इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर में क्या बन जाएगा, π/d²/4। पाई की वैल्यू कितनी है 3.142 इंटू डायमीटर कितना है फ्यूसेट का, फ्यूसेट का डायमीटर है सर 0.0185 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2.68 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया उस फ्यूसेट का जिससे पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। एरिया निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब वेलोसिटी चाहिए, लिहाजा वेलोसिटी कैलकुलेट करूँगा। वेलोसिटी के लिए मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि पानी हाइट से नीचे आ रहा है, पानी क्या आ रहा है, हाइट से नीचे आ रहा है। तो लिहाजा हमें मालूम है जब कोई बॉडी अपर हाइट से लोअर ग्राउंड की तरफ आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। हमने लिखा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो वो किसके बराबर होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½
वी स्क्वायर, ये m से ये m क्या हो गया, कैंसिल, ये m से ये m क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ये 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब मुझे तो v चाहिए, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2gh। अब g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है सर, पुट कर दो बेटा, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितनी है बेटा, सर हाइट दी हुई है 12 मीटर, पुट कर देते हैं यहाँ पे 12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, मुझे पास वेलोसिटी आएगी 15.33 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई किसकी, पानी की वेलोसिटी आ गई जिससे वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी आ गई, एरिया भी आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी सर, इक्वेशन 1 थी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया क्या था सर, याद नहीं है एरिया, बेटा ऊपर से देख लेते हैं, एरिया क्या था 2.68 एक्सपोनेंट -4, तो एरिया की जगह पे हमने लिख दिया 2.68 एक्सपोनेंट -4 इंटू वेलोसिटी कितनी थी 15.33, यही थी जी सर, यही थी बिल्कुल। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा 4.1 एक्सपोनेंट -3। इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या आ गया, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो आ गया। क्या मुझे यही निकालना था, जी सर बिल्कुल यही निकालना था। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। उम्मीद है कि आज के जो 2 न्यूमेरिकल थे वो आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ और, हाँ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं मज़ीद बात करूँगा, इसी से रिलेटेड कुछ एक होमवर्क है, वो होमवर्क भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।